अपने सेशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमारी जो सेशन का टॉपिक है डेट इज़ प्री डायबिटीज़ मैनेजमेंट। और इसके स्पीकर हैं डॉक्टर उमर सुल्तान, जो कि जेपीएमसी के अंदर कंसल्टेंट हैं और सुपरवाइज़र हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन में। मैं डॉक्टर उमर सुल्तान से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस टॉपिक पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ के डिज़ीज़ बर्डन पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में आलमोस्ट एवरी जो 4th पर्सन है वो डायबिटीज़ का शिकार है, वो उसको डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुकी है। मेरा टॉपिक जो है वो प्री डायबिटीज़ है कि क्या चीज़ जो कि आगे चल के डायबिटीज़ पर शिफ्ट हो सकती है, पेशेंट को डायबिटीज़ करवा सकती है, वो प्री डायबिटीज़ है। इसमें सर्टन लेवल्स हैं और प्री डायबिटीज़ का भी बहुत बड़ा बर्डन है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में डेटा जो कलेक्ट हुआ उसमें यह है कि 35% पेशेंट जो हैं वो प्री डायबिटीज़ के हैं, और उस पर सबसे मुश्किल बात यह है कि उनमें से 80% को ये नहीं पता कि वो प्री डायबिटीज़ हैं। आप ये देखते हैं कि आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं जो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं, आप ये देखते हैं कि उनमें डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती हैं, ख़ासतौर पर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। उसकी वजह होती है कि वो प्री डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स होती हैं वो ऐसी अनकंट्रोल होती हैं कि वो आगे चल के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। यानी कि और जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी होती हैं, और लेबॉर्ट्रिकली जो है ना पेशेंट अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर पाता या हो नहीं पाता कि वो डायबिटीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू डायग्नोज प्री डायबिटीज़ एट अर्लियर स्टेजेस टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन व्हेन द पेशेंट गेट द डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हम फिगर्स पे बात करते हैं। फिगर्स पे स्लाइड आगे कीजिएगा। अच्छा, ये है ना, अच्छा बस ठीक। अच्छा, इसमें देखें डेफिनेशन, प्री डायबिटीज रेफर टू द हायर देन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स दैट डू नॉट मीट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज। अब इसमें देखें कि आप ये फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, हम कब कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोस हो गई? जब शुगर इज ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटीज क्या है कि अगर फास्टिंग शुगर बिटवीन 110 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी तो हम कहेंगे प्री डायबिटीज है। इट्स अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन। बट अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन वो ये कहते हैं कि अगर 100 से भी अबव आ गए, 100 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर वो लैंड करते हैं उनके मार्क्स, तो वी कॉल इट प्री डायबिटीज। या रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर 140 और 200 के दरमियान आएगा तो हम कहेंगे कि पेशेंट को प्री डायबिटीज है। या थर्ड उन्होंने कहा क्राइटेरिया कि अगर HbA1c इन बिटवीन 5.7 टू 6.4 अगर होगा तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटीज उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी उसमें क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं प्री डायबिटीज के? 2 किस्म के रिस्क फैक्टर होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल क्या क्या होते हैं? जेनेटिक्स, एज, जेंडर, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, यानी आप चेंज नहीं कर सकते उसके। और मॉडिफाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉजेज में सबसे पहले चीज क्या आती है? ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया या हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया। ये तमाम चीजें किस में आ जाएंगी? जो डेवलप करेंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू प्री डायबिटीज। और अगर आप अच्छी बात पता है क्या प्री डायबिटीज की? इट इज अ रिवर्सिबल। अगर आप जो मॉडिफाइबल आपके रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तहत, आगे हम देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। आप अपने HbA1c बेहतर कर सकते हैं, आप अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बेहतर कर सकते हैं, आप रैंडम ब्लड शुगर लेवल बेहतर कर सकते हैं। तो वो आगे चल के हम देख लेते हैं। ये तो आप बता चुके हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। और प्रिवेंशन पे हम बात करते हैं, डायरेक्ट प्रिवेंशन पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन में क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस कैसे होगा? जब आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा होगा। अच्छा, अभी देखें बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं यार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एडिपोज टिश्यू की जो स्टैटी सेंटर है उसको कम कर देती है और आपकी इंसुलिन को फंक्शन करने देती है, बीटा सेल बर्न नहीं होते। तो ये बात तो हमें अल्लाह के रसूल ने पहले बता दी थी भाई कि आप जो है वो 2 वक्त का मील लें, दोपहर का मील स्किप कर दें, आप जो है वो मंडे और थर्सडे के रोजे रखें। तो ये तमाम चीज़ें 14 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी थी कि ऐसे ऐसे करना है। अब जाके साइंस जो है वो कह रही है कि यार
ये आप अपनाएंगे तो आपकी शुगर लेवल बेहतर होंगे, आपका HbA1c बेहतर होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेट लॉस। वेट लॉस देखें, प्री डायबिटीज में जितना ही वेट आपका है, फॉर एग्जांपल आपका वेट 100 kg है, अगर आप 5 to 10% रिडक्शन करते हैं वेट में, तो वो इंप्रूव करेगा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को, विच अल्टीमेटली रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स। अच्छा, डाइटरी मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर इनटेक लें, जिसमें होल ग्रेन्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, लिमिटेड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हों, अवॉइड शुगर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपके जंक फूड, खासतौर पे यंगस्टर जो हमारे हाउस अफसर पीजीज बैठे हुए हैं, स्नैकिंग करते हैं बाहर जाके, तो उसको अवॉइड करें। कि आप भी तो ऐसा कर सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन इसमें भी कुशन दिया हुआ है अल्लाह ताला ने ना। अभी आप 30s के बाद जाएंगे, 35 ईयर्स के बाद जाएंगे, तो ये कुशन खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, जिसमें आप इस तरह कैलकुलेट करें कि मैं 1 सेकंड में 3 स्टेप काउंट करूंगा, मतलब या करूंगी, तो वो आपकी एक अच्छी ब्रिस्क वॉक हो जाएगी। वो एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक है, जिसमें आप चलें, वॉक नहीं कर सकते, जॉइंट पेन है, नी जॉइंट का मसला आ गया, वेट ज्यादा हो, साइकिलिंग कर लें, उसका अल्टरनेट भी मौजूद है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर वीक भी करें, ताकि आपके मसल डेवलप हो, ऑस्टियोपीनिया ना हो जाए, सार्कोपीनिया ना हो। तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस जो एक्सरसाइज होती हैं जिम में, या डंबल्स, या अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो एक्सरसाइज होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर बिहेवियरल चेंजेस, खासतौर पे जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं या हाउस ऑफिसर हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस रिडक्शन आपने करनी है, क्योंकि अच्छा, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हो गए, आपके कैटेकोलामीन्स हो गए, थायरोक्सिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। और जब आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं 30 आवर्स की, तो हो सकता है कि आपके सारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़े हों, खासतौर पर अगर इमरजेंसी से कॉल आ जाए, इमरजेंसी में पेशेंट लैंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एडिक्वेट स्लीप है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर इन अनइंटरप्टेड स्लीप ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स भी रिकमेंड किए हैं, लेकिन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, इसी से कोशिश करें कि आप प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। चूँकि मैंने पहले आपको कहा कि प्री डायबिटीज़ इज अ कैन बी रिवर्सिबल ना, वेरी इजीली। अगर बिलफर्ज फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप जो मैजिक ड्रग है डायबिटीज़ में जो थी, है और रहेगी, वो मेटफॉर्मिन है, प्री डायबिटीज़ में भी और इवन के डायबिटीज़ में भी। इसकी इंडिकेशन क्या है? कंसिडर द फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द इंडिविजुअल विद द प्री डायबिटीज, स्पेशली दोज विद BMI इज ग्रेटर देन 35 kg, एज लेस देन 60 और हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज, स्पेशली इन फीमेल्स। तो उसमें अगर उनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बल्कि 26 वीक्स के बाद अगर डायबिटीज अनकंट्रोल होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप करती हैं, तो उसमें प्री डायबिटीज में आप मेटफॉर्मिन इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर मेडिकेशन भी हैं, जैसे GLP-1 एगोनिस्ट हैं, लिराग्लुटाइड है, हैव शोन बेनिफिट इन रिड्यूसिंग वेट एंड इंप्रूविंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। अच्छा, व्हेन टू इनिशिएट मेडिकेशन? व्हेन लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आर इनसफिशिएंट और व्हेन देयर आर हाई रिस्क फैक्टर फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, प्री डायबिटीज ना सिर्फ आपकी डायबिटीज करवाती है, बल्कि प्री डायबिटीज आल्सो कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैन आल्सो कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस और CVA और एनी कैन डैमेज एनी ऑर्गन्स, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि ना सिर्फ आपने प्री डायबिटीज को कंट्रोल करके डायबिटीज से प्रिवेंट करना है, बल्कि जो एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है, पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, उससे भी आप प्रिवेंट करवाएंगे। अच्छा, इसमें मॉनिटरिंग और फॉलोअप क्या होगा? रेगुलर स्क्रीनिंग है, फास्टिंग ग्लूकोज की, HbA1c की टेस्ट एवरी 3 to 6 मंथ फॉर इंडिविजुअल एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। हाई रिस्क कौन होंगे? जो ओबीस हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पॉजिटिव है, तो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनकी आप 3 to 6 मंथ में आप स्क्रीनिंग कराएंगे। अच्छा, मॉनिटर साइन ऑफ डायबिटीज, जैसे आपकी पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ब्लड विजन, सारी चीजें जो डायबिटीज की साइंस की आती हैं, वो प्री डायबिटीज में भी आ सकती हैं। रेगुलर काउंसलिंग एंड फॉलो विजिट टू सपोर्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, एक रोल्स ऑफ डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम है, DPP। इसमें नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम विच हैज बीन शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 58%
थ्रू लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। अच्छा, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन क्या आता है? वेट लॉस है, 150 मिनट्स पर वीक वॉक है, वो तमाम चीज़ें डीपीवी का पार्ट हैं। फोकस ऑन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, ग्रुप बेस्ड स्पोर्ट एंड एजुकेशन, 60 वीक कोर प्रोग्राम विद ऑन गोइंग फॉलोअप, जो हमने कहा ना फॉलो हम करवाएंगे। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर क्या क्या हो सकती है उसमें? इन्वॉल्व डाइटिशियन, आपकी डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन इन पेशेंट मैनेजमेंट। ये टीम बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का पार्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें डाइटिशियन, आपके साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन सब मिलके गाइड करते हैं कि हाउ टू रिवर्स द प्री डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, इसमें टेक होम मैसेज क्या है प्री डायबिटीज में? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिमेन्स द कॉर्नस्टोन ऑफ द प्रिवेंशन। मेटफॉर्मिन may be used in high risk individual to prevent the progression to diabetes. Weight loss and physical activity are the most effective tool for the long term prevention. Early detection through regular screening is critical to prevent or delay type 2 diabetes. Lifestyle modification are the foundation of managing pre-diabetes and can highly effective. Pharmacological treatment like metformin can be used when lifestyle changes alone are not sufficient. Diabetes prevention programs offer structured support for the long term success. तो ये हमारा जो है वो टेक होम मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर उमर। और जैसे डॉक्टर उमर ने कहा कि प्री डायबिटीज़ आर आल्सो लिंक्ड विद द कॉम्प्लिकेशन लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। इसी तरह डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट जस्ट ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है या ब्लड शुगर मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वाइटल ऑर्गन्स के में जो कार्डियोवास्कुलर, रीनल, सेरेब्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, माइक्रो या माइक्रोवास्कुलर, उसकी मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।